तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 दोस्तों विषय विज्ञान का आपका पेपर, जो कि आप सबका 20 सितंबर के दिन होने वाला है। और आपको साथ में दोस्तों इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो अब आप लोगों को विज्ञान विषय में किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अपने समय को बर्बाद न करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर के साथ में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिएगा दोस्तों। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? ठोस में। पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापतित हो सकता है? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जी दोस्तों आपका नेपथलीन। 3 में आपका आता है दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी होती है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। 4 में आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 5 में आपका आता है दोस्तों वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जड़त्व, दूसरा नंबर। 6 में आपका आता है कार्य का एसआई मात्रक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल, पहला नंबर। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछेगा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछेगी दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पदार्थ की डॉट डॉट अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। 2 में आपका आता है दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ डॉट डॉट कहलाते हैं। तो आपका दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्व। क्या तत्व कहलाते हैं? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। 3 में आता है दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डॉट डॉट दिशा में कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विपरीत। क्या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 4 में आपका आता है दोस्तों कार्य बराबर बल दूरी, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है दोस्तों आपका ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंगे हैं, इसका राइट आंसर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। क्या? अनुदैर्ध्य। उसके बाद हमारा 6 में आता है वर्मी कंपोस्ट में डॉट डॉट उपयोग करते हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में क्या केचुआ का उपयोग करते हैं, किसका? केचुआ। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि सत्य या असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का आपको ये भी पूछेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दाब बढ़ने और तापमान घटने में गैस द्रव में बदल सकती है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य। 2 में आता है दोस्तों कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरे का आपका राइट आंसर आपका सत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 3 में आपका आता है दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। 4 में आपका आता है आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल ट्यूंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका राइट आंसर सत्य। 5 में आता है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। 6 में आता है दोस्तों मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। तो पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य, छठे का सत्य। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 4 में आता है सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की आपकी ये भी पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मिश्रण। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर वायु हो जाएगा। 2 में आता है दोस्तों स्वर, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा नंबर AU। 3 में आपका आता है दोस्तों गति का प्रथम नियम।
तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर न्यूटन। 4 में आता है 1 किलोवाट, इसका राइट आंसर 1000 जूल प्रति सेकेंड। 5 में आता है माइक्रोफोन, तो 5वें का आपका राइट आंसर आपका 6वां नंबर हो जाएगा दोस्तों किसरावर सहायक युक्ति। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है रोहू, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 में तो दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि घनत्व का मात्रक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, किलोग्राम घन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। 2 में आपका आता है दोस्तों मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। 3 में आपका आता है दोस्तों नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है। इसका राइट आंसर स्क्लेरेंकाइमा। 4 में आता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। इसका राइट आंसर तय की गई दूरी। उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों आपका 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों के बराबर 1/2 mv²। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पराशब्द तरंगों, किसका, पराशब्द। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि गुप्त उष्मा किसे कहते हैं दोस्तों, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा दोस्तों। एंड उसके 8वें में आपका आता है कि संगलन के प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका 8 में आता है तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 परमाणु से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपसे जो भी प्रश्न छूट गए हैं उसका उत्तर इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।